क्वेश्चन है दैट द गिवन फिगर शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट एम अबाउट द सन। यहाँ पे देखिए ये सन है यहाँ पे, और एक प्लैनेट जो है इस इलिप्स पाथ में घूम रहा है, ऑर्बिट इसका इलिप्टिकल है। इफ t1 इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट, t1 क्या है, टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम c टू d। ये जो पॉइंट c है और यहाँ d है, c से लेकर के d तक जाने में जो समय लग रहा है वो t1 है। एंड t2 इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम a टू b। ओके, देन द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 इज गिवन बाय। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। देखिए यहाँ पर आपको याद करना होगा केपलर्स के नियम, केपलर्स लॉज। ठीक है, केपलर्स लॉज, केपलर्स लॉज में आपको एक पढ़ाया गया होगा लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, ये लॉ ऑफ एरियाज क्या बताता है, ये लॉ ऑफ एरियाज ये बताता है कि जो भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये कांस्टेंट होता है। समझ गए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक बात करें फ्रॉम सी टू डी, तो जब आप सी टू डी की बात करेंगे तो उसमें जो आपका एरिया है वो कितना है। तो देखिए यहाँ एक रिलेशन भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ एस सी डी, माने कि ये वाला एरिया एस सी डी, ये जो एरिया है ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ, इसका एरिया के इक्वल है ट्वाइस ऑफ दिस एरिया ए से बी का। तो मान लीजिए कि एस ए बी का जो एरिया है वो एक्स है, तो एस सी डी का एरिया कितना हो जाएगा, तो एस सी डी का जो एरिया हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा एक्स। समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर सी टू डी, हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा एरिया होगा ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम, हमें कितना बोला था एस सी डी के लिए, t1। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है वो ये है। ठीक है, ये किसके लिए है, सी डी के लिए। सेम उसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे तो फ्रॉम ए टू बी अगर लिखेंगे तो उसमें हमारा जो एरिया आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा यहाँ पे आएगा फॉर ए टू बी इक्वल टू, हमने एरिया माना एक्स और टाइम लग रहा है t2। ठीक है, और ये दोनों केपलर्स लॉ के अनुसार इक्वल होने चाहिए, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी फॉर सी टू डी जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी ए अपॉन डी टी फॉर ए टू बी। तो ये हमारा इक्वल होगा। ओके, तो अब ये हम समझ चुके हैं, तो हम यहाँ रख देते हैं 2x/t1 इक्वल टू 2x/t1 इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग, x/t2। अब ये x कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया t1 इक्वल्स टू 2t2। सो t1 इक्वल्स टू 2t2, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। आई होप दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।